सभी लोगों को मेरा संघं नमामि संघं नमामि संघं नमामि। मैं सगुनायुडा। समर डॉक्टर संतोष कुमार उमराव, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक, लखनऊ से। एक्चुअली आज जो है, जिन विषम परिस्थितियों से हम सब गुजर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी दिक्कतें जो आ रही हैं वो प्रत्यक्ष लाभ की। जो सबसे बड़ी दिक्कत है, कहीं भी किसी को प्रत्यक्ष लाभ दिखता है तो उसके लिए लोग दौड़े चले जाते हैं, और ये उनको नहीं मालूम है, कोई भी पौधा लगाते हैं तो उस पौधे की परवरिश करनी पड़ती है। उसमें पहले बाड़ लगानी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, उसकी सुरक्षा करनी पड़ती है, हर मौसम से उसको बचाना पड़ता है। इसके बाद फिर वो फल देता है। अब फल जब देता है तो अनवरत फिर फल देता रहता है, और उसकी स्थिति ये होती है, ना उसको पानी डालने की जरूरत होती है, न सुरक्षा करने की जरूरत होती है। वो खुद अपने आप में समर्थ हो जाता है, और फिर हर वर्ष जो है वो हमें फल देता रहता है। इसके पहले भी वो फल के अलावा भी हमें छाया भी देता है, हमें ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु देता है। ये सारी मौसम से लड़ने की, वातावरण में एक क्षमता, शक्ति देता है। तो हमारा समण संघ जो है, हम जो ये अपेक्षा कर रहे हैं कि लोग आगे बढ़ के पीछे क्यों हट रहे हैं, पहले जुड़ते रहे अब क्यों नहीं जुड़ते हैं, तो उनको प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिख रहा है। लेकिन प्रत्यक्ष लाभ पाने के लिए पहले मैंने कहा ना, बोना पड़ता है, सुरक्षा करनी पड़ती है, परवरिश करनी पड़ती है, समय लगता है। लेकिन ये जो प्रत्यक्ष लाभ की बात मैं कर रहा हूं, अपने समण भाई जितने भी हैं, बहनें हैं, जो भी हैं, तो उनको प्रत्यक्ष लाभ अभी दिख नहीं रहा है। जबकि मैं अगर बोलूं कि पहले आप अपने हक का काम तो करिए, पहले अपने हक का, अपनी जिम्मेदारी का काम तो करिए। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जितने भी मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं, अब इस समय 45 लोग हैं, ये सब लोग गांठ बांध लें कि जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं वो रास्ता दिख तो रहा है कि हमें प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन इस पोर्टल पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे भाई भी देते हैं, बहनें भी देती हैं, कि हमको इसमें जुड़ने से कितना लाभ मिला है। लेकिन एक बात मैं अपने जीवन का, खुद का अनुभव और एक्सपीरियंस बताता हूं कि मेरे जीवन में जो यू टर्न आया, परिवर्तन आया, वो क्यों आया, कैसे आया। तो मुझे विपश्यना के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। बुद्ध के विषय में, भगवान के विषय में तो जानकारियां थी, लेकिन विपश्यना साधना के विषय में जानकारी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन मेरे जीवन में एक व्यक्ति देवदूत बनकर के आए, और वो चीफ इंजीनियर थे, रिटायर्ड, इरिगेशन में। उन्होंने विपश्यना के लिए अपनी बुकिंग करा रखी थी दिल्ली में। छतरपुर मंदिर मार्ग पर लॉजिक स्टेट है, उसी लॉजिक स्टेट पे, फार्म हाउस पे पहले विपश्यना केंद्र चला करता था। जनवरी माह था,
और वो जो इंजीनियर साहब ने जिन अपना ही बुकिंग कराई थी, अपने साथ एक व्यक्ति की और बुकिंग कराई थी, तो उस व्यक्ति ने ऐन मौके पर ये बोल दिया मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन रिजर्वेशन भी था आने जाने का, वहां बुकिंग भी थी विपස්සना सेंटर पर भी। तो मेरे दोस्त होने के नाते उन्हें मुझसे कहा एक दिन पहले कि डॉक्टर साहब आपको मेरे साथ दिल्ली चलना है, क्योंकि वृद्ध थे तो उनको साथ की जरूरत हुआ करती थी। उनको अंदर से एक भय भी रहता था, क्योंकि ब्लड प्रेशर के, शुगर के मरीज भी थे। तो बीइंग ए डॉक्टर मुझसे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप मेरे साथ चलिए। मैंने कहा सर मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है और समय भी नहीं है, इस समय मरीज भी हैं, मैं कैसे चल पाऊंगा। उनका इतना जबरदस्त आग्रह था, मैंने पत्नी से बताया तो उन्होंने कहा अगर बहुत ज्यादा उनको ऐसी दिक्कतें हैं तो हम यहां देख लेंगे, आप प्लीज चले जाइए। मैं उनके साथ दिल्ली लॉजिक स्टेट पहुंच गया, सेंटर पे विपස්සना ज्वाइन किया। वो मेरी लाइफ का पहला शिविर था, और पहले इसके पहले मैंने विपස්සना का नाम सुना भी नहीं था। अगर सुना भी रहा होगा तो उसके विषय में बिल्कुल जानकारियां नहीं थी। लेकिन उस शिविर करने के बाद मेरे जीवन का यू टर्न हो गया। यू टर्न इस सेंस में कि जहां धार्मिक कर्म कांडों को, अनुष्ठान, जप, यज्ञ, प्रवचन, ये सब जो हो रहे थे वो टोटल बंद हो गए। और उस शिविर के बाद जो अनुभव मुझे, अनुभूतियां मिली, वो बहुत महत्वपूर्ण रही। इसके बाद एक सेंटर नहीं, 2 सेंटर लखनऊ में चले, और आईआईएम जैसे इंस्टीट्यूशन में मेरी एंट्री हुई, और वहां 16 साल एज ए गेस्ट फैकल्टी मैंने लोगों को ट्रेंड किया, चिकित्सा और योग की प्रशिक्षण दिया। तो आर्थिक स्थिति इतनी जबरदस्त हो गई, अपने आप मजबूत हो गई। बच्चों की एजुकेशन पूरी नहीं थी, बच्चों की एजुकेशन पूरी हो गई, बच्चे सब सेट हो गए, कहीं कोई परेशानियां नहीं आई। बच्चों की शादी ब्याह भी बहुत अच्छे से हो गए, और लखनऊ के अंदर एक वेल नोन नाम हो गया। डॉक्टर उमराव नाम से लोग नहीं जानते, डॉक्टर उमराव ही जानते हैं। बहुत कम लोग हैं जो डॉक्टर संतोष कुमार उमराव जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हमारे समण भाई बहनों को प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिख रहा है कि समर्थ संघ में जुड़ने से हमको क्या लाभ मिलेगा। यहां जो शिक्षण और प्रशिक्षण हो रहा है, नैतिकता की जो शिक्षा मिल रही है, महापुरुषों की जो जानकारियां मिल रही हैं, जो हमारे लिए जीवन के आदर्श पुरुष हैं, उनके आदर्शों पर चल करके हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं, महान बना सकते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष लाभ है, लेकिन ये आने वाली जनरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे परिवार के अंदर जो संस्कार आ रहे हैं, जो पोर्टल पे मैं ये बोल रहा हूं, जीवन का मैं अनुभव बताता हूं, चिकित्सा के जो अनुभव बताता हूं, ये प्रत्यक्ष लाभ ही है। भले ही आज प्रत्यक्ष दिख नहीं रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये प्रत्यक्ष लाभ दिखेगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा, नैतिकता आएगी, और आने वाले समय में ऐसे नैतिक व्यक्तियों की हर जगह मांग होगी, डिमांड होगी, सम्मान होगा, मान होगा, हर कुछ मिलेगा। तो लोगों को ये अभी एक विश्वास नहीं पैदा हो पा रहा है।
इसलिए हमारे समर्थ भाई बहन इस मीटिंग को हल्का समझ रहे हैं। प्लीज इसको हल्का मत समझें। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जीवन दर्शन है। महापुरुषों के जो मार्ग प्रशस्त किया है, उस मार्ग को बताया है। उस मार्ग पर चलने के लिए समर्थ संघ आपको सुझा रहा है, बता रहा है। इसलिए हमें अपने जीवन को अगर धन्य बनाना है तो निश्चित रूप से इसी रास्ते से हमको मोक्ष निर्माण भी होगा और हमारी सारी की सारी समस्याओं का समाधान भी होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा लग रहा है कि अभी हमें कुछ दिख नहीं रहा। अगर दूरदर्शिता आएगी, विवेकशीलता होगी, तो आप बहुत दूर तक जाएंगे, देखेंगे देखेंगे क्या कितना उज्जवल भविष्य है। स्वर्णिम युग आ रहा है। ये बुद्ध का दूसरा काल है। इसके लिए भी भविष्यवाणियां बहुत हुई हैं। 2500 साल बाद दोबारा बुद्ध काल आएगा और वही समय चल रहा है। तो जो लोग, जितने लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे, इस गंगोत्री में नहा लेंगे, तो निश्चित रूप से उनका जीवन धन्य हो जाएगा, पीढ़ियां धन्य हो जाएंगी और इतिहास में उनका स्वर्णाक्षरों से नाम लिखा जाएगा। ये आप निश्चित जाने। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मुझसे बोलने में अगर कोई गलती हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।